वेलकम टू पायरेट पीपल एपिसोड 3। मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ। मैं 24 साल का हूँ और मैं बीच पीस नामक एक कम्युनिटी का फाउंडर हूँ। बीच पीस एक यूथ कम्युनिटी है जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए काम करती है। हम लोग वीकली क्लीन अप ड्राइव्स ऑर्गेनाइज करते हैं मुंबई में और मुंबई के आसपास के शहरों में, जैसे नवी मुंबई में। हर शनिवार रविवार को हमारे क्लीन अप ड्राइव्स होते हैं। पिछले 223 हफ्तों में हम लोगों ने 65 लाख किलो से ज्यादा कचरा मुंबई और उसके आसपास के शहरों से निकाला है। 2.5 लाख से ज्यादा नागरिकों को इस मुहिम में जोड़ा है। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि मैं एक एक्सीडेंटल एनवायरमेंटलिस्ट हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट बन के क्लीनअप्स करूंगा बीचेस की। इसकी शुरुआत जुलाई 2017 में हुई थी। मैं एक दिन जस्ट एक बीच पे गया था, दादर बीच, जहाँ पे मैं रहता हूँ, बीच के पास। और जिस स्थिति में मैंने बीच को देखा, मुझे काफी बुरा लगा कि सारे बीच पे सिर्फ कूड़ा कचरा फैला हुआ था। मैं घर पे वापस आया, मैं मेरी मदर से उस बारे में बात कर रहा था और मेरी मॉम ने एक ही चीज बोली, अगर आपको लगता है कि बीच साफ नहीं है तो जाके बीच साफ करिए, आपको बैठ के उस बारे में कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये एक चीज ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि मुझे लगा कि मुझे जाके बीच साफ करना चाहिए। मुझे ऐसे लगा था शुरू में कि मैं एक बार बीच साफ कर दूंगा और बीच हमेशा साफ हो जाएगा। बट पहली बार बीच साफ करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हर हाई टाइड में और कचरा बीच पे आता है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। सो तब से मैंने ये डिसाइड किया कि हर हफ्ते एवरी वीकेंड में जाके बीच साफ करूंगा। शुरुआत मेरे स्कूल के दोस्तों के साथ हुई थी। मैंने स्कूल के दोस्तों को इनवाइट किया था क्लीनअप ड्राइव के लिए। सो 19 से 20 दोस्त मेरे क्लीनअप ड्राइव के लिए आए थे। बट जब सेकंड क्लीनअप ड्राइव किया, सब तो सिर्फ 4 से 5 लोग ही आए। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मुहिम से जोड़ना चाहिए, तभी हम बीच साफ कर पाए। पिछले 4.5 सालों की जर्नी काफी मुश्किलों से भरी हुई है, एक रोलर कोस्टर जर्नी रही है। जब मैंने शुरुआत की थी, मैं 19 साल का था, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि लोगों को इस मुहिम से जोड़ना, उनको कन्विंस करना कि आके बीच साफ करना जरूरी है। बिकॉज जब मैंने इस मुहिम की शुरुआत की थी, बीच क्लीनअप्स लोग ज्यादा जानते नहीं थे इस कंसेप्ट के बारे में। अगर आप आज देखोगे तो हर शहर में कुछ ग्रुप्स है जाके बीच साफ कर रहे हैं, नदी नाले साफ कर रहे हैं। बट तभी ये रिलेटिवली नया कंसेप्ट था। तो सबसे पहली बात थी लोगों को कन्विंस करना। दूसरी सबसे मुश्किल बात थी कि जो हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना। आप सोच सकते हो कि 19 साल का लड़का आपको बोल रहा है कि मुझे बीच साफ करना है, कोई विश्वास नहीं कर रहा था मुझ पे। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि लोगों को लाना, इस मुहिम से जोड़ना। अब हम 8 से 10 क्लीनअप ड्राइव हर महीने ऑर्गेनाइज करते हैं। इतने ज्यादा क्लीनअप ड्राइव के लोगों को कंटिन्यूसली लाना, कंसिस्टेंटली लाना एक काफी मुश्किल चैलेंज है, और जो हम आज भी फेस करते हैं। बिकॉज अब अगर आप एक बार क्लीन अप कर रहे हो तो लोग शायद आ भी जाएंगे, बट अगर आप एवरी मंथ 10 क्लीन अप ड्राइव कर रहे हो तो लोगों को लाना बहुत मुश्किल होता है। तीसरी बात ये थी कि पूरे कैंपेन को फाइनेंस करना है। तब हमारे क्लीन अप ड्राइव्स एक फ्री इवेंट होते हैं, तो अगर आप एज अ वॉलंटियर ज्वाइन करते हैं तो हम आपको ग्लव्स, सेफ्टी इक्विपमेंट सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। सो एक कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटी है। तो पहले 4 सालों तक मेरी टीम और मैंने मिलकर ये पूरा कैंपेन फंड किया है। और अगर आप सोच सकते हो कि एवरी मंथ 5,000 लोग क्लीनअप के लिए आते थे, तो इट बिकम्स वेरी कैपिटल इंटेंसिव। तो ये कुछ मुश्किलें थी जो हम लोग ने देखी है। पर्सनल लेवल पे मैं बोलूँ तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। बिकॉज जब मैंने क्लीनअप शुरू किया था, मैं सीए परस्यू कर रहा था। एक पॉइंट ऐसा आया मेरे लाइफ में जहां मुझे डिसाइड करना पड़ा कि मैं मेरे एकेडमिक्स सीए कंटिन्यू कर सकता हूँ या फिर क्लीनअप ड्राइव्स। तो मैंने मेरे एकेडमिक्स क्विट कर दिया, आई क्विट सीए, और मैं क्लीनअप से करते रहा। बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि आई फाउंड अ पर्पस इन लाइफ। एक मुझे उद्देश्य मिल गया जीवन जीने का, सो या अभी 4.5 साल हो चुके हैं। मैंने एक चीज नोटिस की है पिछले मेरे 4.5 सालों के एक्सपीरियंस में, कि हम जो कर रहे हैं वो कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं ला रहा है एनवायरमेंट में। बिकॉज प्लास्टिक पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ये प्रॉब्लम से मुंबई या भारत तक सीमित नहीं है। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। हर दूसरा देश इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। बट मुझे ऐसा एक सुकून मिलता है कि भले मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, बट मैं ऐसे कुछ स्टेप्स ले रहा हूँ जो एटलीस्ट प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, जो कुछ हद तक शायद प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आई थिंक इसी फीलिंग की वजह से मैं 4.5 साल से इस क्लीनअप को कर पा रहा हूँ। बिकॉज आप एक बार 2 क्लीनअप कर सकते हो, 2 बार क्लीनअप कर सकते हैं। मैंने पर्सनली 500 से ज्यादा क्लीनअप ड्राइव्स ऑर्गेनाइज की है। और एक पॉइंट के बाद ये बहुत फिजिकली चैलेंजिंग हो जाता है। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि ऐसे क्या चीज है जो आपको मोटिवेट करती है क्लीनअप करने के लिए। तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि डिसिप्लिन टेक्स यू टू प्लेसेस वेयर मोटिवेशन कांट टेक यू।
जो हम बोलते हैं ना कंसिस्टेंसी, हर हफ्ते जाना, कुछ भी हो जाए। हमारे क्लीनअप ड्राइव सारे पूरे साल चलते हैं, चाहे धूप हो, बारिश हो, हमारे एग्जाम जो है, कुछ भी हो। हर हफ्ते मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरी टीम जाके बीच में क्लीनअप ड्राइव करती है। सो आई थिंक यही एक चीज़ है जो मैं ड्राइव करती है क्लीनअप करने की। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि एनवायरनमेंट इज द एपिसेंटर ऑफ एवरीथिंग, कि अगर पर्यावरण नहीं होगा, अगर पृथ्वी नहीं होगी, तो ना ही कोई इकोनॉमी होगी, ना ही जॉब्स होगा, ना ही लाइवलीहुड होगा। तो हमें पर्यावरण और पृथ्वी को वो तजुर्बा देना चाहिए जो वो डिजर्व करता है। हम एनवायरमेंटल नेचर को काफी लाइटली लेते हैं। जो कोविड पैंडेमिक हुआ था उसने काफी हद तक हमें बता दिया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, एंड नेचर नोज हाउ टू टेक केयर ऑफ इट्स। अगर आपने देखा होगा कि जब भी लॉकडाउन चल रहा था, बीचेस साफ हो गए थे, हवा साफ हो गई थी। इसका मतलब यही है कि हम जो इंसान हैं इस पृथ्वी पे काफी ज्यादा प्रदूषण कर रहे हैं, और हमें कई कुछ हद तक ये अभी रोकना पड़ेगा। बिकॉज ये एक ही है हमारे पास जो घर है, अगर पृथ्वी हम लोग ने डिस्ट्रॉय कर दी तो वी डोंट हैव एन ऑल्टरनेटिव होम टू गो टू। यही हमारा इकलौता घर है और ये हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए हम कोशिश करें कि हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहाँ पे इस पृथ्वी को बचाने की जरूरत ही ना पड़े, वो अपने आप को बचा सके। ऐसे बहुत लोगों को लगता है कि हमारे बदलने से क्या होगा, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल एफर्ट्स मेक अ लार्जर इम्पैक्ट। हम हर एक व्यक्ति अगर अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सके, सिंगल यूज प्लास्टिक को अवॉइड कर सके, पर्यावरण के लिए सिर्फ महीनों में 2 घंटे दे सके, तो मुझे लगता है काफी हद तक हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और महात्मा गांधी बोलते थे कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। अगर हमें बदलाव लाना है तो बदलाव की शुरुआत खुद से ही होती है, और तभी बदलाव ला सकते हैं। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल।